श्री राम त्रिंश सर्प। श्री राम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना, श्री राम का उस वृक्ष को काट कर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियों द्वारा श्री राम की प्रशंसा। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोषपूर्वक बात कही। राक्षसाधम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा है। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो यह विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया है। तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का अभी आंसू पोंछूंगा, तेरी वह बात भी झूठी हो गई। तू नीच, क्षुद्र भाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदबुदों से युक्त तेरे गर्म गर्म रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तो दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। राक्षस, मेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय विचर कर सकेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियां आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे मुंह लिए जनस्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थ से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। क्रूर स्वभाव वाली निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहकर ही अग्नि में हविष्य की आहुतियां डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कर रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, हो, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी छहों इंद्रियां बेकाम हो जाती है। इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौं टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो, अब तुम मारे गए। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूहों से काट गिराया और उस समरभूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्त वर्ण के हो गए। उन्होंने सहस्त्रों बाणों का प्रहार करके सम्रांगण में खर को क्षत विक्षत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर ही दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पाक पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। तदनंतर श्री राम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया
जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा। जैसे श्वेतवन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में चलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से वृत्रासुर, फेन से नमुची और इंद्र की आशनी से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर खराशायी हो गया। उसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहां श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम ने अपने पैने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खर, दूषण आदि 14,000 राक्षसों का उस महासमर में संहार कर डाला। वे बोले, हो अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहां आए तथा प्रसन्नता पूर्वक श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इसीलिए महातेजस्वी पाकशासन पुरंदर इंद्र शरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों के शत्रु रूप इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन अवश्य समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंधार से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विदेहराज नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची, यह देख और जानकर जानकी को बहुत संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षस के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राणवल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ।